हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और पढ़ाई के लिए 100% एफर्ट लगा रहे होंगे। मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, अपना स्लोगन है पढ़ो सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम जून में है और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है। रेलवे के आने वाले एग्ज़ाम हैं। तो आज टॉप 15 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये मैं वो आज क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जिसमें आप इसरो के महत्वपूर्ण मिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। टॉपिक अच्छा है, इसरो से संबंधित हैं और जो भी अभी तक इसरो ने मिशन किए हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट्स आप पहले इस क्लास को लाइक कर दें। ये मेरी इच्छा ऐसी है ताकि मुझे भी थोड़ी सी खुशी मिलती रहे, और शेयर कर दीजिए। ये आपके लिए भी बेनिफिट है, मेरे लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि मेरा हौसला बढ़ेगा और आपका जो चैनल ये ग्रो करेगा तो क्या होगा, इस पे और भी बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा, क्वालिटी बढ़ाई जाएगी। अभी हमारे पास संसाधन की कमी है। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टूडेंट्स, साथ में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। आपका रिव्यू हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। आइए स्टूडेंट्स, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा है चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण के बाद इसरो ने चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर की लैंडिंग का प्रयास कब किया। यानी कि चंद्रयान 2 भेजने के बाद में क्या हुआ कि इसरो ने जो है चंद्रमा की सतह पर एक विक्रम लैंडर जो है लॉन्च किया था। तो ये कब किया था? ये 7 सितंबर 2019, 15 सितंबर 2019, 7 सितंबर 2020 या 20 सितंबर 2018। तो ये जो लॉन्च किया गया था वो स्टूडेंट्स कब लॉन्च किया गया था? 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा 7 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 7 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में मानव को भेजने के भारत के महत्वाकांक्षी मिशन का नाम क्या है? पवनदूत, नभ उड़ान, गगनयान या पतंग उड़ान, उड़ता पतंग। जी हाँ, बताइए 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई साहब याद होगा, इसमें आपने एक फिल्म भी शायद देखी होगी कि मंगलयान करके, उसमें ही ऐसे ही कुछ है गगनयान। ठीक है, मंगल ग्रह पर जाने वाला मंगलयान है। ठीक है, हमने जो भेजा सैटेलाइट, और यहाँ क्या है गगनयान जो है मानव को भेजने के लिए महत्वाकांक्षी मिशन था भारत का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसरो के द्वारा ये किया गए कार्य हैं। ध्यान रखना, ये सारे इसरो के जो है महत्वाकांक्षी काम हैं। जो अंतरिक्ष में काम होते हैं वो इसरो हमारी एजेंसी है उसके द्वारा होते हैं। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? इसमें आपने देखा होगा प्रधानमंत्री बहुत जो है इसमें भाषण भी दिए थे और बहुत ज़्यादा भारत को सफलता भी प्राप्त हुई थी। ये हमारे गौरव का वक्त था, तो इसलिए ये फक्र की बात है। इसका आंसर आपको आना चाहिए। जी हाँ, बताइएगा कि 15 जून 2023, 12 जुलाई 2023 या 14 जुलाई या 2 अगस्त 2023। तो भाई साहब 2023 तो कंफर्म है, लेकिन ये कहाँ था? सावन के महीने में था, तो इसलिए जो है ये कब भेजा गया था? ये 14 जुलाई को भेजा गया था। कब भेजा गया था? 14 जुलाई को भेजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन है कि चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम था? विक्रम, हिमांशु, प्रज्ञान, मयंक। जी हाँ, इसमें जो एक लैंडर लगा हुआ था उसका नाम क्या था? 33 का। तो इसमें आपको बात होगा प्रज्ञान जो है वो इसमें लैंडर लगा हुआ था। उस रोवर का जो नाम था वो था क्या? प्रज्ञान। चंद्रयान 3 को किस केंद्र से लॉन्च किया गया था? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र या UR राव अंतरिक्ष केंद्र या डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से? जी हाँ, बताएं। 34 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आपको पता होगा कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा है ना, यहाँ से भेजा गया था। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण में किस प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया है? LV-M3M4, PSLV-3M8 या GSLV-1M2 या SDMV-M4।
जी हाँ, 35 का राइट आंसर बताइएगा। तो ये एक क्वेश्चन पिछली भी क्लास में शायद मैंने कराया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा LVM-3 M4 के द्वारा लॉन्च किया गया था। आगे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्टिंग लैंडिंग चांद के किस हिस्से पे हुई थी? उत्तरी ध्रुव, चंद्रमा के मध्य भाग में, नहीं दक्षिणी ध्रुव, या कहीं नहीं। भैया लैंडिंग तो हुई थी, भारत के आन बान शान की बात है, नहीं तो हो ही नहीं सकता, है ना। हमारे मुल्क की आन बान शान की बात है। तो हमने भैया ये जो लैंडिंग की थी ये उत्तरी ध्रुव की बात कर रहा हूँ। कौन से? उत्तरी ध्रुव में हमने लैंडिंग की थी। अगला प्रश्न है 37 कि चंद्रयान 3 में प्रयुक्त प्रमोदन मॉडल का द्रव्यमान कितना है? 2345 किलोग्राम, 2245 किलोग्राम, 2148 किलोग्राम, या 3800। जी हाँ, राइट आंसर बताइए स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा इसका? चंद्रयान 3 में प्रयुक्त मॉडल का द्रव्यमान आपसे पूछ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई साहब इसका जो था वो 2148 किलोग्राम वजन था। ठीक है, इसका द्रव्यमान था जो चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किया था। ठीक है, हमने मतलब हमारे भारत ने, है ना, ये हम सबके गौरव की बात है। इसका मतलब ये नहीं कि नसीर सर ने किया है, मतलब हमारे मुल्क ने किया तो हम सब ने किया है ना, ये हमारा सबका भारत है। तो हम अपने लिए बोलते हैं कि हमने लॉन्च किया है। ठीक है, ताकि अपनी फीलिंग आए, हाँ, कि हमारे मुल्क में हमारी आन बान शान है, वो हमारा है। आइएगा देखते हैं क्या है कि 38 है चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर और रोवर का जीवन कितने दिन तक था, यानी कि वो वहाँ पास कितने दिन तक जीवन व्यतीत किया है। तो भाई साहब एक चंद्रमा दिवस यानी कि 14 पृथ्वी दिवस, या 16 पृथ्वी दिवस, या 2 चंद्र दिवस यानी 28 पृथ्वी दिवस, या 20 पृथ्वी दिवस। कितने दिन की जिंदगी थी भाई साहब? 38 का राइट आंसर बताइएगा। तो भाई साहब इसकी जो जिंदगी थी वो थी, कहाँ गया सर्कल, ये एक चंद्र दिवस यानी कि 14 पृथ्वी दिवस के बराबर था। कितना था? 14 पृथ्वी के दिवस बराबर था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 39 का कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? विक्रम, हिमांशु, या प्रज्ञा, या मयंक? जी हाँ, 39 का बताइएगा। तो इसका विक्रम था। क्या था? विक्रम। अब सुनिएगा, यहाँ विक्रम है, ध्यान रखना। ये क्या है? लैंडर है। क्या है? लैंडर है। और बैक में जाते हैं, बैक में और एक बैक, एक और बैक। यहाँ क्या था? यहाँ रोवर था। क्या था? रोवर प्रज्ञान है, रोवर प्रज्ञान है। और जबकि लैंडर क्या है? लैंडर कहाँ गया? हाँ, लैंडर चंद्रयान 3 नहीं भेजा, कौन सा था? हाँ, यहाँ क्या है? ये विक्रम है, लैंडर विक्रम है। अब प्रज्ञान क्या है? वो आपका रोवर है। क्या है? प्रज्ञान रोवर है, ये लैंडर है। ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूजिंग होगी। और अच्छा प्रश्न है, मैंने इसलिए स्लाइड बैक करके भी बता दिया है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स। अगला है कि चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है? जी हाँ, 4100 किलोग्राम, 4200 किलोग्राम, 3900 किलोग्राम, या 2800 ग्राम। जी हाँ, 40 का आंसर बताइएगा। तो ये भाई साहब जो था वो था, ठीक है, 3900 ग्राम यानी 3900 ग्राम का जो है इसका कुल वजन था। विल बी योर राइट आंसर सी। 41 चंद्रयान 3 के साथ निम्नलिखित में से क्या नहीं भेजा गया था? रोवर, लैंडर, ऑर्बिटर, या निम्न में से कोई नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रोवर तो हमने उतारा ही है। तो इसमें क्या था? ऑर्बिटर था जो, वो हमने नहीं उतारा है। लैंडर तो था, रोवर भी था, उससे हमने भेजा ही है। अगला है 42 का चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? के सिवान, एस सोमनाथ, या पी वीर मुथुवेल, या सी वेणुगोपाल? जी हाँ, बताइएगा। 42 का आंसर हो जाएगा
प्रोजेक्ट के डायरेक्टर का नाम पूछ रहा है और उस समय इसरो के जो अध्यक्ष थे वो एस स्वामीनाथन थे। ठीक है, स्वामीनाथ। ठीक है, तो इनके जो जो डायरेक्टर थे ना प्रोजेक्ट के, वो थे पी वीर मिथु वेल थे। कौन थे? पी वीर मिथु वेल थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। इसमें आप एस स्वामीनाथ मत कर देना। ये उस समय भारत की जो अंतरिक्ष केंद्र है इसरो, उसके अध्यक्ष थे ये। ठीक है, ये प्रोजेक्ट के डायरेक्टर नहीं थे। ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन की लागत कितनी थी? चंद्रयान 3 के मिशन की लागत कितनी थी, यानी कितना पैसा हमने करोड़ों में खर्च किया है, वो आपको बताना है। ठीक है, वो आपको बताना है। चलो, ये आपका होमवर्क है। क्या है? ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो चुका है। ठीक, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है इसलिए होमवर्क कर दीजिए। इसरो की नाविक प्रणाली में कितने परिचालन नेविगेशन उपग्रह हैं? तो भाई साहब, इसमें नेवी उपग्रह शायद मेरे हिसाब से वो आपके 7 होंगे। कितने हैं? 7 हैं। नेवी उपग्रह कितने हैं? 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। चलो भाई साहब, ये क्लास का अंत हो गया है और मिलते हैं कल फिर स्टूडेंट्स एक बेहतर क्लास लेकर के, बेहतरीन क्वेश्चन को आपके सामने पिरोने के लिए मैं आ जाऊंगा सुबह 11 बजे। आप भी डेली जुड़ा करें स्टूडेंट्स। आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दिया करें। आपको मैथ की क्लासेस मिलेंगी, इसमें पड़ी हुई है मैथ की क्लास, प्लेलिस्ट बनी है। आप देखिए, उस पर कमेंट करिए, बताइए कि आपको कैसी लगती है। प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्या मैं कंटिन्यू आपकी मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर दूं, या आपको बताइए हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, जो भी आप बताएंगे थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ा दूंगा। बट आप थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें।